गुर्दे की पथरी क्या है? गुर्दे की पथरी ठोस द्रव्यमान या क्रिस्टल होते हैं जो आपके गुर्दे में पदार्थों जैसे खनिज, एसिड और लवण से बनते हैं। वे रेत के दाने जितने छोटे हो सकते हैं या कभी कभी गोल्फ की गेंद से भी बड़े हो सकते हैं। गुर्दे की पथरी को रीनल कैल्कुली या नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है। आपके गुर्दे की पथरी या पत्थरों के आकार के आधार पर आपको शायद यह एहसास भी न हो कि आपके पास एक है। छोटे पत्थर आपके मूत्र मार्ग से बिना किसी लक्षण के आपके पेशाब के जरिए निकल सकते हैं। बड़े गुर्दे की पथरी आपके मूत्रवाहिनी, वह नली जो आपके गुर्दे से मूत्र को आपके मूत्राशय तक ले जाती है, में फंस सकती है। इससे पेशाब वापस आ सकता है और आपके गुर्दे की आपके शरीर से अपशिष्ट को छानने की क्षमता सीमित हो सकती है। इससे रक्तस्राव भी हो सकता है। गुर्दे की पथरी को अपने आप बाहर निकलने में 3 सप्ताह तक का समय लग सकता है। यहां तक कि कुछ छोटे पत्थर भी आपके मूत्र मार्ग से होते हुए आपके शरीर से बाहर निकलते समय बहुत ज्यादा दर्द पैदा कर सकते हैं। आपको ऐसे पत्थर को तोड़ने और निकालने के लिए किसी प्रदाता की जरूरत पड़ सकती है जो अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या हैं? गुर्दे की पथरी का सबसे आम लक्षण आपकी पीठ के निचले हिस्से, पेट या बगल में दर्द, फ्लैंक पेन है। ऐसा महसूस हो सकता है कि यह आपकी कमर से आपकी बगल तक फैल गया है। यह हल्का दर्द या तेज और गंभीर हो सकता है। इसे कभी कभी कोलिकी दर्द कहा जाता है क्योंकि यह लहरों के रूप में बदतर हो सकता है। गुर्दे की पथरी के अन्य लक्षणों में शामिल हैं समुद्री बीमारी और उल्टी, खूनी पेशाब, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करने में असमर्थता, बहुत अधिक पेशाब करने की इच्छा होना, बुखार या ठंड लगना, बादल जैसा या बदबूदार पेशाब। छोटे आकार की पथरी से दर्द या अन्य लक्षण उत्पन्न नहीं हो सकते। गुर्दे की पथरी का क्या कारण है? आपके पेशाब में खनिज, अल्कोहल और अन्य पदार्थ होते हैं जैसे कैल्शियम, सोडियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड। जब आपके पेशाब में इन पदार्थों के कण बहुत अधिक होते हैं और तरल पदार्थ बहुत कम होता है तो वे मूत्र में चिपकना शुरू कर सकते हैं, जिससे क्रिस्टल या पत्थर बन सकते हैं। गुर्दे की पथरी कई महीनों या सालों में बन सकती है। बने क्रिस्टल के प्रकार के आधार पर रखा गया है। कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट पत्थर। कैल्शियम आधारित पत्थर तब बन सकते हैं जब आप उच्च ऑक्सलेट या कम कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं और पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं पीते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट पत्थर गुर्दे की पथरी का सबसे आम प्रकार है। यूरिक एसिड की पथरी। पशु प्रोटीन, गोमांस, मुर्गी, सुअर, अंडे और मछली खाने से यूरिक एसिड की पथरी बन सकती है। स्ट्रोवाइड पथरी। जीवाणु संक्रमण से स्ट्रोवाइड पथरी हो सकती है। बार बार संक्रमण से स्टैगहॉर्न कैलकुलस हो सकता है, जो एक बहुत बड़ा किडनी स्टोन है जिसे आमतौर पर सर्जरी द्वारा निकालना पड़ता है। सिस्टीन पथरी। सिस्टीनुरिया नामक एक प्रचलित स्थिति सिस्टीन पथरी का कारण बनती है। सिस्टीन एक पदार्थ है जो 2 सिस्टीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। गुर्दे की पथरी के जोखिम कारक क्या हैं? आपको गुर्दे की पथरी होने का खतरा अधिक हो सकता है यदि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ न पिएं, मांस और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, सोडियम या शर्करा, सुक्रोज और फ्रुक्टोज से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, विटामिन सी की खुराक लें, प्रेरणा की पथरी का पारिवारिक इतिहास रहा हो, आपके मूत्र मार्ग में नियम है, गैस पाइपलाइन सर्जरी सहित पेट या आंत की सर्जरी हुई हो, कुछ दवाइयां लें, इसमें कुछ मूत्रवर्धक, कैल्शियम आधारित एंटासिड, कुछ एंटीसीजर दवाएं और कुछ शामिल हैं। गुर्दे की पथरी के जोखिम वाली स्थितियां। कुछ स्वास्थ्य स्थितियां आपको गुर्दे की पथरी के जोखिम में डाल सकती हैं। इनमें शामिल हैं पुटीय तंतु शोथ। सिस्टीनुरिया एक आनुवंशिक विकार है जो सिस्टीन के निर्माण का कारण बनता है। गठिया, उच्च रक्तचाप, आपके मूत्र में कैल्शियम का उच्च स्तर हाइपरकैल्सियूरिया होता है। सूजन, आंत्र रोग, अपपरी, रप्पा की सिस्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, पैराथायरॉयड रोग, प्राथमिक हाइपक्सालुरिया, हेमिप्लेजिया या पैराप्लेजिया, पक्षाघात का एक प्रकार। गुर्दे की पथरी की जटिलताएं क्या हैं? गुर्दे की पथरी से आपको निम्न जोखिम हो सकते हैं। एक रुकावट जो आपके गुर्दे में पेशाब को वापस भेज देती है, जिससे ये सूज जाती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। गुर्दे का संक्रमण, पायलोनेफ्राइटिस। तीव्र गुर्दे की चोट गुर्दे की विफलता का एक प्रकार जो प्रतिवर्ती हो सकता है। बार बार मूत्र मार्ग में संक्रमण, यूटीआई। क्रोनिक किडनी रोग, CKD। निदान और परीक्षण। गुर्दे की पथरी का निदान कैसे किया जाता है? स्वास्थ्य सेवा प्रदाता गुर्दे की पथरी का निदान करने के लिए इमेजिंग, रक्त और मूत्र पीप परीक्षणों का उपयोग करते हैं। यदि आपके प्रदाता को आपके लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर संदेह है कि आपको गुर्दे की पथरी है, तो आपको इनमें से एक या अधिक परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है।
मूत्र परीक्षण एक प्रदाता आपके पेशाब में रक्त पत्थर बनाने वाले क्रिस्टल और संक्रमण के लक्षणों की जांच कर सकता है। इमेजिंग, एक्स-रे, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन और अल्ट्रासाउंड आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को पत्थरों का आकार, आकृति, स्थान और संख्या देखने में मदद कर सकते हैं। रक्त परीक्षण प्रदाता आपके गुर्दे के कार्य की जांच करने, संक्रमण का पता लगाने और कैल्शियम के उच्च स्तर या अन्य स्थितियों की जांच करने के लिए रक्त परीक्षण का उपयोग कर सकता है जो पत्थरी के गठन का कारण बन सकते हैं। गुर्दे की पथरी का इलाज कैसे किया जाता है? अगर आपके पास एक छोटा पत्थर है जो अपने आप निकल सकता है, तो आपका डॉक्टर आपको तब तक अपने लक्षणों पर नजर रखने के लिए कहेगा जब तक कि वह आपके पेशाब में न निकल जाए। वे ऐसी दवाएं लिख सकते हैं जो आपको आरामदायक महसूस कराएं और पत्थर को अपने आप निकलने में मदद करें। बड़े पत्थरों को उनके आकार, स्थान, संक्रमण या लक्षण पैदा करने वाले कारकों और अन्य कारकों के आधार पर उपचार की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास एक बड़ा पत्थर या रुकावट है, या यदि पत्थर कुछ हफ्तों में अपने आप बाहर नहीं निकल रहा है, तो आपका प्रदाता इसे तोड़ने या निकालने की प्रक्रियाओं की सिफारिश करेगा। दवाएं यदि आपके गुर्दे में पथरी है जो अपने आप निकल सकती है और संक्रमण का कारण नहीं बन रही है, तो आपका चिकित्सक निम्नलिखित के लिए दवा लिख सकता है या उसकी अनुशंसा कर सकता है। पत्थरों को बाहर निकालने के लिए अपने मूत्रवाहिनी को शिथिल करें। आमतौर पर निर्धारित दवाओं में टेम्सुलोसिन, फ्लोमैक्स पंजीकृत व्यापारचिन्ह और निफेडेपिन, एडालेट पंजीकृत व्यापारचिन्ह या प्रोकार्डिया पंजीकृत व्यापारचिन्ह शामिल हैं। मतली और उल्टी का प्रबंधन करें। दर्द का प्रबंधन करें। यहाँ तक कि छोटे पत्थर जो अपने आप निकल सकते हैं, वे भी बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दर्द को प्रबंधित करने के लिए दवाएं लिख सकता है या ओवर द काउंटर (OTC) दवाओं के लिए सुझाव दे सकता है। इबुप्रोफेन लेने से पहले अपने प्रदाता से पूछें। यदि आप इसे गुर्दे की पथरी के तीव्र हमले के दौरान लेते हैं, तो ये गुर्दे की विफलता के जोखिम को बढ़ा सकता है, खासकर यदि आपको पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है। गुर्दे की पथरी की प्रक्रिया यदि आपके पास गुर्दे की पथरी है जो अपने आप बाहर नहीं निकल सकती या आपके मूत्र मार्ग को अवरुद्ध कर रही है, तो आपका प्रदाता पथरी को तोड़ने और या निकालने के लिए एक प्रक्रिया की सिफारिश करेगा। वे जिस प्रकार की प्रक्रिया की सिफारिश करते हैं वह पत्थर के आकार और स्थान सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। गुर्दे की पथरी की प्रक्रियाओं में शामिल हैं शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। एक प्रदाता आपके शरीर के बाहर से पत्थरों को तोड़ने के लिए शॉकवेव का उपयोग करता है। टुकड़े आपके मूत्र पथ के माध्यम से और आपके शरीर से अधिक आसानी से बाहर निकल सकते हैं। यूरेटेरोस्कोपी प्रदाता आपके मूत्रमार्ग और मूत्राशय के माध्यम से आपके मूत्रवाहिनी में एक स्कोप डालता है। यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध हैं। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके। किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी क्या है? आयुर्वेद में पथरी को अश्मरी कहा गया है। इसमें वात दोष मूत्राशय में आए हुए शुक्र सहित मूत्र को या पित्त के साथ कफ को सूखा देता है तब पथरी बन जाती है। जब यह अश्मरी मूत्र मार्ग में आ जाती है तब मूत्र त्याग में अत्यधिक रुकावट एवं असहनीय पीड़ा उत्पन्न करती है। इसके कारण अंडकोश से लेकर लिंग, मूत्राशय एवं पार्श्व में पीड़ा होती है। वात के कारण जब यह अश्मरी टुकड़े टुकड़े होकर मूत्र मार्ग से निकलती है तब इसे आयुर्वेद में शर्करा कहा गया है। किडनी स्टोन 4 प्रकार के होते हैं: कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्ट्रूविटा स्टोन, सिस्टिन स्टोन। इनमें से कैल्शियम स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन आमतौर पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। किडनी स्टोन या गुर्दे में पथरी क्यों होती है? कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। आजकल गुर्दे में पथरी होना जैसा सामान्य हो गया है। इसके लक्षण नजर आते ही तुरंत पथरी का इलाज करना चाहिए। आइए जानते हैं किडनी की पथरी किन कारणों से होती है। कम मात्रा में पानी पीना इसका एक मुख्य कारण है। यूरिन में केमिकल की अधिकता, शरीर में मिनरल्स की कमी, डिहाइड्रेशन, विटामिन डी की अधिकता, जंक फूड का अति सेवन,
किडनी स्टोन होने के लक्षण। वैसे तो गुर्दे में पथरी होने से दर्द होता है, लेकिन इसके साथ ही कई और लक्षण होते हैं। मूत्र त्याग के समय दर्द, पीठ के निचले हिस्से पेट में दर्द और ऐंठन, मूत्र में रक्त आना, जी मिचलाना और उल्टी आना, दुर्गंधयुक्त पेशाब, बार बार पेशाब आना परंतु खुलकर पेशाब न आना, बुखार, पसीना निकलना आदि। किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी से बचने के उपाय। किडनी में पथरी होने पर जल्द से जल्द पथरी का इलाज, पथरी का इलाज कराना चाहिए। गुर्दे में पथरी न हो इसके लिए आहार और जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने चाहिए। जैसे ऐसे व्यक्ति जो कैल्शियम ऑक्जालेट गुर्दे की पथरी से पीड़ित होते हैं, उन्हें ऑक्जालेट से भरपूर आहार नहीं लेने चाहिए। ऐसे आहार हैं मूंगफली, पालक, चुकंदर, शीशम के बीज, चॉकलेट, जिमीकंद, स्वीट पोटैटोज। अधिक मात्रा में प्रोटीन न लें। सोडियम की अधिक मात्रा न लें। जंक फूड, डिब्बा बंद खाना और नमक के बहुत अधिक सेवन से बचें। पालक, साबुत अनाज आदि में ऑक्सलेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसका सेवन न करें। टमाटर के बीज, बैंगन के बीज, कच्चा चावल, उड़द और चने का अधिक सेवन करने से स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। अधिक से अधिक पानी पिएं और कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें, इसमें मौजूद फॉस्फोरिक एसिड स्टोन के खतरे को और बढ़ाता है। शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ने न दें, इसलिए मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी न करें। गुर्दे की पथरी निकालने के घरेलू उपाय। गुर्दे की पथरी निकालने के लिए लोग सबसे पहले घरेलू उपाय ही आजमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वे घरेलू उपाय कौन कौन से हैं। सौंफ का मिश्रण गुर्दे की पथरी निकालने में करता है मदद। सौंफ मिश्री, सूखा धनिया, इनको 50-50 ग्राम मात्रा में लेकर रात को 11/2 कप ठंडा पानी मिलाकर पीने से पथरी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। तुलसी गुर्दे की पथरी के इलाज में लाभकारी। तुलसी का इस्तेमाल करना किडनी स्टोन दूर करने का काफी प्रचलित घरेलू उपाय किडनी स्टोन के घरेलू उपाय है। इसके लिए प्रतिदिन 5-7 तुलसी के पत्तों को चबाकर खाएं। इसमें एसिटिक एसिड एवं अन्य जरूरी तेल होते हैं जो पथरी को तोड़कर पेशाब के रास्ते बाहर निकालते हैं। ये दर्द निवारक की तरह भी काम करती है। चौलाई की सब्जी खाएं और गुर्दे की पथरी से राहत पाएं। चौलाई की सब्जी गुर्दे की पथरी से निजात दिलाती है। ये पथरी को गलाने का रामबाण इलाज। बेलपत्र खाने से गुर्दे की पथरी से मिल सकती है निजात। 2-3 बेलपत्र को पानी के साथ पीस लें और इसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर खाएं। 2 सप्ताह तक इसका सेवन करने से गुर्दे की पथरी निकल आती है। किडनी स्टोन से छुटकारा पाने में विटामिन बी है फायदेमंद। इलायची का मिश्रण गुर्दे की पथरी में फायदेमंद। 1 चम्मच इलायची, खरबूजे के बीज की गिरी और 2 चम्मच मिश्री 1 कप पानी में डालकर उबालें। ठंडा होने के बाद सुबह शाम पिएं। पथरी के छोटे छोटे टुकड़े निकालने में सहायक है पानी। छोटे पथरी को अधिकांश रूप से किसी खास इलाज की जरूरत नहीं होती। एक दिन में 7-8 गिलास पानी पीकर पथरी निकल जाती है। नींबू और ऑलिव ऑयल का मिश्रण किडनी स्टोन से दिलाता है छुटकारा। 4 चम्मच नींबू का रस व समान मात्रा में ऑलिव ऑयल मिलाएं। इसे जरूरत के हिसाब से पानी के साथ पिएं। इसको दिन में 2-3 बार करें। 3 दिन इसे लगातार करें। यदि पथरी बाहर निकल जाती है तो इसे आगे न दोहराएं। सेब का सिरका गुर्दे की पथरी के इलाज में लाभकारी। सेब के सिरके में क्षार के गुण होते हैं, ये किडनी स्टोन को घुलने में मदद करता है। 1 कप गुनगुने पानी, 2 चम्मच विनेगर व 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में बार बार पिएं। अनार का जूस गुर्दे के पथरी में है फायदेमंद। प्रतिदिन अनार का जूस पिएं। अनार में मौजूद पोटाशियम उन मिनरल क्रिस्टल्स को बनने से रोकता है जिनके कारण पथरी बनती है। यह अपने क्षारीय गुण के कारण पथरी को बनने से रोकता है और यह मूत्र में एसिड के स्तर को ठीक रखता है। यह पथरी की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। तरबूज किडनी से पथरी निकलाने में करता है मदद। तरबूज में पोटेशियम होता है जो किडनी को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। ये यूरिन में एसिड लेवल को समान रखता है। पोटाशियम के साथ इसमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है। इसे खाने से शरीर में पानी बढ़ता है व पथरी यूरिन के द्वारा निकल जाती है। इसके अलावा तरबूज के रस में 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डालकर सेवन करें। दिन में 2-3 बार ऐसा करें। राजमा किडनी स्टोन के इलाज में लाभकारी। राजमा को भिगोकर उसे उबाल लें। इस पानी को ठंडा करके इसे दिन में कई बार पिएं। प्याज का पानी किडनी से पथरी निकालने में फायदेमंद। 2 प्याज को 1 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच में उबालें। पकने पर उसे ठंडा कर लें। अब प्याज को पीस लें और छानकर रस निकालकर 1-2 दिन तक पिएं। मकई गुर्दे के पथरी के इलाज में फायदेमंद। कॉर्न हेयर या कॉर्न सिल्क मकई के सेवन से किडनी स्टोन ठीक होता है। इलाज, उपचार पथरी के प्रकार और आपके लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर करता है।
गुर्दे की छोटी पथरी प्रायः आपके शरीर से अपने आप ही निकल जाती है। आपके मूत्र को छान लिया जाना चाहिए ताकि पथरी को बचाया जा सके और उसकी जांच की जा सके। अधिक मात्रा में मूत्र बनाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिएं। इससे पथरी बाहर निकलने में मदद मिलेगी। दर्द बहुत बुरा हो सकता है। ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाइयां उदाहरण के लिए इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन अकेले या नशीले पदार्थों के साथ बहुत प्रभावी हो सकती हैं। गुर्दे की पथरी के कारण गंभीर दर्द से पीड़ित कुछ लोगों को अस्पताल में रहने की आवश्यकता होती है। आपको इव के माध्यम से अपनी नस में तरल पदार्थ डालने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ प्रकार के पत्थरों के लिए आपका डॉक्टर पत्थरों को बनने से रोकने या पत्थर का कारण बनने वाले पदार्थ को तोड़ने और निकालने में मदद करने के लिए दवा लिख सकता है। इन दवाओं में शामिल हो सकते हैं एलोप्यूरिनॉल यूरिक एसिड पथरी के लिए, एंटीबायोटिक्स स्ट्रूवाइड पत्थरों के लिए, मूत्रवर्धक पानी की गोलियां, फॉस्फेट समाधान, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम साइट्रेट, पानी की गोलियां, थियाजाइड मूत्रवर्धक, टेम्सुलोसिन मूत्रवाहिनी को आराम देने और पथरी को बाहर निकालने में मदद करता है। सर्जरी की अक्सर जरूरत पड़ती है यदि पत्थर इतना बड़ा है कि वह अपने आप निकल नहीं सकता, पत्थर बढ़ रहा है, पथरी मूत्र प्रवाह को अवरुद्ध कर रही है तथा संक्रमण या गुर्दे को क्षति पहुंचा रही है। दर्द को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आजकल अधिकांश उपचार अतीत की तुलना में बहुत कम आक्रामक हैं। लिथोट्रिप्सी का उपयोग गुर्दे या मूत्रवाहिनी में स्थित 1/2 इंच 1.25 सेंटीमीटर से थोड़े छोटे पत्थरों को निकालने के लिए किया जाता है। इसमें पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए ध्वनि या शॉक वेव का उपयोग किया जाता है। फिर पत्थर के टुकड़े मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसे एक्स्ट्राकॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी या ESWL भी कहा जाता है। आपकी पीठ पर त्वचा में एक छोटे सर्जिकल कट के माध्यम से एक विशेष उपकरण को आपके गुर्दे या मूत्रवाहिनी में डालकर की जाने वाली प्रक्रियाओं का उपयोग बड़े पत्थरों के लिए किया जाता है, या जब गुर्दे या आसपास के क्षेत्र गलत तरीके से बने होते हैं। पथरी को एक ट्यूब एंडोस्कोप के साथ निकाला जाता है। निचले मूत्र मार्ग में पथरी के लिए यूरेटेरोस्कोपी का उपयोग किया जा सकता है। पथरी को तोड़ने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। कभी कभी यदि अन्य विधियां काम न करें या संभव न हो तो खुली सर्जरी नेफ्रोलिथोटमी की आवश्यकता पड़ सकती है।